हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस पे। तो दोस्तों, कल तक हमने ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। आज अपन पढ़ेंगे लेटरिंग और नंबरिंग के बारे में, यानी कि अक्षरांकन के बारे में। तो ड्राइंग विभिन्न प्रकार के लाइन, छाप व संकेतों को मिलाकर बनाई जाती है। तो ड्राइंग कैसे बनाई जाती है? विभिन्न प्रकार के छाप होते हैं, उसमें लाइनें होती है, संकेत होते हैं, उन सबको मिलाकर अपन ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग के विभिन्न विमाओं, नोट्स व शीर्षक इत्यादि को विभिन्न शब्दों व अंकों के द्वारा लिखा जाता है, उसे अक्षरांकन कहते हैं। ड्राइंग की विभिन्न विमाएं, नोट्स व शीर्षक, उन सभी को अपन शब्दों एवं अंकों के द्वारा लिखते हैं, उसे अक्षरांकन कहते हैं। यहाँ अपन देखेंगे एन, तो एन अपन ने ड्रॉ किया हुआ है, तो इसमें एन, ये एन की हाइट हो जाएगी जिसे अपन एच से डिनोट करेंगे। ये एन की विड्थ हो जाएगी जिसे अपन डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। अब ये एन की मोटाई है कि एन कितना मोटा अक्षर लिखे है, मोटाई, उसे अपन डी से डिनोट करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं अक्षरांकन कितने प्रकार के होते हैं। तो अक्षरांकन दो प्रकार के होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। तो टाइप ए क्या होता है? टाइप ए जिसमें अक्षर की मोटाई हाइट की 1/14 होती है, यानी कि उसकी मोटाई हाइट अपॉन 14 होती है। और टाइप बी होता है, उसमें लेटर की या अक्षर की मोटाई कितनी होती है? h/10, यानी हाइट अपॉन 10 होती है। टाइप ए में दो टाइप रहते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। और टाइप में बी में भी दो टाइप रहते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। तो अक्षरांकन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है अक्षरांकन? तो अक्षरांकन दो प्रकार का होता है। और अक्षरांकन कितने तरीके से अपन कर सकते हैं? तो 4 तरीके के। 2 तरीके तो ए टाइप के हो जाएंगे, 2 तरीके बी टाइप के। तो अक्षरांकन कितने तरीके से कर सकते हैं? 4 तरीके से। बाकी अक्षरांकन कितने तरीके का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, टाइप ए और टाइप बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अक्षरों व अंकों की मानक ऊंचाई व चौड़ाई। तो बीआई इसके स्टैंडर्ड IS 46 2003 के अनुसार शब्दों व अंकों की मानक ऊंचाई √2 के प्रगतिशील अनुपात में होता है। मतलब कि इसकी जो हाइट होती है वो √2 के प्रगतिशील अनुपात में होती है। तो ये अपन को पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कौन से प्रोग्रेसिव रेशियो में हाइट होती है। तो √2 प्रोग्रेसिव रेशियो में हाइट होती है। अब अपर केस याद है कि बड़े अक्षर की हाइट क्या होती है और लोअर केस की क्या होती है। बड़े अक्षर यानी अपर केस की हाइट होती है 2.5, 3.5, 5, 7, 10, 14 और 20 mm। उसी प्रकार से लोअर केस यानी छोटे अक्षर, उनकी हाइट भी रहती है 2.5, 3.5, 5, 7, 10 और मैक्सिमम 14 mm तक। तो अपर केस में मैक्सिमम कितने तक लेते हैं अपन? 20 mm तक। और लोअर केस में अपन लेते हैं 14 mm तक। अब याद कैसे रखेंगे? तो याद अपन को रखना है 2.3 और 2.5 और 3.5। पहले 2.5 का डबल कर दो तो 5 आ जाएगा, 5 का डबल कर दो 10 आ जाएगा, 10 का डबल करेंगे तो 20 आ जाएगा, 3.5 का डबल करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 का डबल करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो अपन को सिर्फ 2 ही याद रखने हैं, 2.5 और 3.5। फिर उनका डबल करते जाएंगे 20 तक, तो अपन को अपनी हाइट मिल जाएगी। अब लोअर केस में भी उसी तरह से है, 2.5 का डबल करेंगे तो कितना आएगा? 5, 5 का डबल 10, और फिर आगे नहीं है, मैक्सिमम इसमें 14 mm तक ही रहती है। फिर 3.5 का डबल 7, और 7 का डबल 14 हो जाएगा। ये तो हुई ऊंचाई की बात। अब बात करेंगे चौड़ाई की, कि चौड़ाई कितनी होती है। तो टाइप ए के अपर केस की बात करेंगे। तो टाइप ए में मोटाई कितनी होती है? डी से जिसे अपन डिनोट करते हैं h/14 होती है। कितनी? h/14। तो एक साइड में तो अपन ने लेटर दे रखे हैं, दूसरी साइड में अपन ने उनकी विड्थ यानी चौड़ाई दे रखी है। तो कितनी होती है ये विड्थ अपन क्या होती है? हाइट, ये मोटाई के रेशियो में। तो जैसे लेटर आई है तो उसकी विड्थ कितनी होगी? 1D। जे और एल की होगी 5D, CEF की होगी 6D, BD की होगी 7D, AQVXY की होगी 8D, M की होगी 9D, W की होगी 12D।
तो वैसे तो आपको सब याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इतना नहीं पूछते, बाकी मेन जैसे एम और डब्ल्यू है इन दोनों का याद रख लेना। कितनी होती है 9d और 12d। इसमें d क्या है h/14। अब आगे देखेंगे लोअर केस। तो टाइप ए में लोअर केस, तो टाइप ए में मोटाई कितनी रहती है h/14। अब लोअर केस में उसी प्रकार से यहाँ पे अपन ने लेटर और नंबर्स दे रखी है और इधर विड्थ दे रखी है। तो आई के लिए होती है 1d, जे और 1 के लिए होती है 3d, एफ टी 1 के लिए होती है 4d, सी और आर के लिए रहती है 5d, ए बी डी ई जी एच के एन ओ पी क्यू एस यू वी और 3 और 5 के लिए 6d, 2 4 6 7 0 8 और 9 के लिए 7d और एम और डब्ल्यू के लिए 9d और 10d। इसमें मैक्सिमम 10d है, उसमें अपने 12d था। कितना था 12d। एम का इस दोनों में कितना है 9d है। कितना है 9d। तो ये ध्यान रखना कि एम का 9d है। तो एम का ज्यादातर एग्जाम में पूछते हैं कि चौड़ाई कितनी होगी, तो 9d होगी। अपर केस में भी 9d और लोअर केस में भी 9d ही है। तो ये नोट करके रखना। तो अब आगे पढ़ेंगे अक्षरांकन की शैलियां। तो अक्षरांकन की मुख्य 4 शैली होती है। पहली है गॉथिक शैली, सेकंड है रोमन शैली, थर्ड है इटैलिक शैली और चौथी है टेक्स्ट शैली। तो ये क्या होती है, इसे अपन 1 by 1 पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे गॉथिक शैली। तो गॉथिक शैली किसे कहते हैं, तो देखिए आगे पढ़ते हैं अपन। इन अक्षरों व अंकों के स्ट्रोक की मोटाई समान होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसी शैली का प्रयोग किया जाता है। ये मेन पॉइंट है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस शैली का प्रयोग किया जाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस शैली का प्रयोग किया जाता है, गॉथिक शैली का। किसका किया जाता है, गॉथिक शैली का। इसमें जो अंकों और लेटर की स्ट्रोक होती है या मोटाई होती है वो एक समान होती है। कैसे होती है, एक समान। इन अक्षरों की चौड़ाई सम संख्या में होती है। किसमें होती है, सम संख्या में। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। गॉथिक शैली में अक्षरों की चौड़ाई सम संख्या में होती है। सेकंड है रोमन शैली। इस शैली में अक्षरों व अंकों को पतली व मोटी लाइनों से बनाते हैं। रोमन शैली में क्या होता है, जो अक्षर होते हैं या नंबर अक्षर कुछ भी होते हैं उसमें पतली और मोटी लाइनों कंबाइन करके बनाते हैं। जैसे ये टी लिखा हुआ है तो ऊपर पतली लाइन है, नीचे मोटी लाइन है। एम में भी आधा एम मोटी लाइन से बना हुआ है, आधा पतली लाइन से। तो उसी प्रकार से एन भी है। तो एन आधा एन मोटी लाइन से बना हुआ है, आधा एन पतली लाइनों से। तो ये रोमन शैली है। अब आगे पढ़ेंगे इटैलिक शैली। इटैलिक मतलब झुके हुए अक्षर से है। इटैलिक शैली कैसी होती है, जिसमें अक्षर झुके हुए होते हैं। इसमें अक्षर को वर्टिकल से 15 डिग्री झुका होता है और हॉरिजॉन्टल से 75 डिग्री झुका कर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे ये एम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एम। तो ये वर्टिकल से तो कितना है 15 डिग्री है। आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि ये एम लिखा हुआ है। तो ये वर्टिकल से तो 15 डिग्री झुका हुआ है और हॉरिजॉन्टली से 75 डिग्री झुका हुआ है। तो ये इटैलिक शैली है। अब लास्ट है टेक्स्ट शैली। तो इस शैली में विभिन्न प्रकार के सजावटी अक्षर होते हैं। इस शैली का प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं। तो 2 पॉइंट हो गए इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो 2 पॉइंट हो गए इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन सी शैली का प्रयोग करते हैं, तो गॉथिक शैली का। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन सी शैली का प्रयोग नहीं करते, वो है टेक्स्ट शैली। इटैलिक शैली क्या होती है, जिसमें अक्षर झुके हुए होते हैं। तो वर्टिकल लाइन से कितने झुके हुए होते हैं 15 डिग्री, हॉरिजॉन्टल लाइन से 75 डिग्री झुके रहते हैं। और फर्स्ट होती है गॉथिक शैली, जिसमें चौड़ाई सम संख्या में होती है तथा अक्षरों और नंबर्स की मोटाई एक समान होती है। तो ये शैलियों के बारे में कंप्लीट अपन ने पढ़ लिया। जो मेन मुख्य बातें थी, इससे बार आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो नोट्स के रूप में मैंने बना रखे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है अक्षरों का नामांकन उनकी ऊंचाई से किया जाता है। तो अक्षरों का नामांकन किससे किया जाता है, उनकी ऊंचाई से, कि उनकी ऊंचाई कितनी है। कुछ अपवाद को छोड़कर इंजीनियरिंग ड्राइंग में नोट के लिए कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी मेन पॉइंट है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में नोट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैपिटल लेटर्स का मुख्यतः। बाकी कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो मुख्यतः कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करते हैं।
शब्द की ऊंचाई का चुनाव कार्य के अनुसार किया जाता है। अपन को किस हाइट का वर्ड लेना है उसका चुनाव अपने कार्य के हिसाब से किया जाता है। ड्राइंग में मुख्य शीर्षक 6 से 8 mm में लिखा जाता है। तो जो मेन हेडिंग्स रहती है, शीर्षक रहता है, उनकी ऊंचाई कितनी होती है? 6 से 8 mm। उप शीर्षक यानी सब टाइटल्स जो रहते हैं उनकी ऊंचाई रहती है 3 से लेके 6 mm तक। और विभिन्न नोट्स तथा विमा का मान 5 mm ऊंचाई में लिखा जाता है। तो दोस्तों आज अपन ने पढ़ा नंबर एंड लेटरिंग के बारे में कि अक्षरांकन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, कितने तरीके से लिखा जाता है, अक्षरों व अंकों की मानक ऊंचाई और चौड़ाई क्या होती है, और अक्षरांकन की कितनी शैलियां है, जिसमें अपन ने 4 पढ़ी: गोथिक शैली, रोमन शैली, इटैलिक शैली और टेक्स्ट शैली। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और ऐसे ही वीडियो 1 by 1 टॉपिक्स पे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहना। धन्यवाद।